नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए प्राचीन भारत का सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपके यूपीपीसीएस और आईएएस में आ चुके हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नर्मदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? नर्मदा टोली मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान किसके रूप में की गई है? वो की गई है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। ठीक है, ये पूछिए, ये वही क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। इनमें से एक भी क्वेश्चन आउट नहीं है। ठीक है, आउट का मतलब ये है एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो ना आया हो। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में हुई है। ठीक है, नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा रही है। इन समाधियों में जो विशाल पाषाण खंडों में निर्मित हैं, वृहत पाषाण या मेगालिथ, किसके नाम से? मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे कौन कौन से प्रकार हैं इनके? जैसे शिष्ट समाधि, ठीक है, शिष्ट समाधि रही, पिट समाधि रही, पिट सर्किल, कैर्न सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराय, मेहर। ठीक है, ये सभी वृहत पाषाण स्मारक मृतकों की समाधियाँ थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। राख का टीला किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? ठीक है, तो इसका आंसर है संगन कल्लू से। ठीक है, कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित, कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित संगन कल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, भीमबेटका है गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित, कहाँ पर स्थित है ये भीमबेटका? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग में उकेरा गया। ठीक है, जिनमें हाथी का, सांबर, हिरन आदि के चित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? मैंने अभी आपको बताया भीमबेटका में सबसे ज़्यादा चित्र विभिन्न रंगों के पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है। ठीक है, तो भीमबेटका स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? कहाँ पर स्थित हैं भीमबेटका की गुफाएं? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो किससे प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक, वो क्यों हुए हैं? क्योंकि भीमबेटका को प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण समझा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गैरिक मृदवान पात्र का नामकरण हुआ था, तो ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था हस्तिनापुर में। ठीक, इसके बारे में जान लेते हैं। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गेरुवर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति कहा गया है। ठीक है, इसके साक्ष्य विशेषता हस्तिनापुर में, एक तो ये हो गया, और सेकंड अतरंजी खेड़ा। क्या हो गया? अतरंजी खेड़ा। ठीक है, अतरंजी खेड़ा से प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ताम्रश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो इसका आंसर है उत्तर से दक्षिण की ओर। अब इसके बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के अनुसार के नेवासा, दायमाबाद, कोठे, चंदोली, इनाम गांव आदि प्रास्थलों में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थित घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। कब्र में मिट्टी की हंडियाँ और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है बुर्ज होम से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। ठीक है। गड़तावास यहाँ की प्रमुख विशेषता है। क्या चीज़? गड़तावास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गड़त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अभी मैंने आपको बताया था गड़त आवास किसकी विशेषता है? बुर्ज होम की विशेषता है ये वाला गड़त आवास। ठीक है। और इसके साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? ये हुए हैं बुर्ज होम से। और गड़त आवास का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गड्ढों वाले घर। ठीक है, गड्ढों वाले घर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये हुए हैं लेखैया से। ठीक है, लेखैया से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर JN पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श। ठीक है, कौन सी पुस्तक? पुरातत्व विमर्श। ठीक है, के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जिनमें से कितने प्राप्त हुए हैं? 17। ठीक है, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में है तथा अधिकांश क्षत विक्षत हैं। अमेरिका के ओरेगोन विश्वविद्यालय के जॉन और लुकास के अनुसार लेखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किसका संलग्न कार्यालय है? ठीक है, तो ये है संस्कृति मंत्रालय का संलग्न कार्यालय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893, ठीक है, को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। ठीक है, उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और उनका नाम क्या है? अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। ठीक है, अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ठीक, कर दिया गया है। यह भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासी संगठन है। ठीक है, तो दोस्तों
आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।